क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आर डी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। तो आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में डेट इज इन लेक्चर थर्ड में हम लोग क्या कर रहे थे, आइए आपका 2 मिनट लेके हम रिकॉल करा देते हैं ताकि चीज़ों को और स्टार्ट कर सके, है ना, अच्छी तरीके से। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा कि एक बल्ब को बाबू कैसे कनेक्ट करते हैं ना, एक बल्ब को कैसे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल से। ठीक है, तो आपको पता है बल्ब में भी 2 टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इलेक्ट्रिक सेल में भी 2 टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव निगेटिव। और बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल में जो कनेक्शन होता है ना, निगेटिव वाले को निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर कनेक्शन सही रहा तो बल्ब विल ग्लो। ठीक है, वायर के बारे में मैंने बताया कि वायर कुछ नहीं है, वो मेटल ही होता है। ठीक है ना, मेटल ही होता है जो कि एक थिन थ्रेड के फॉर्म में उसको बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, और ये उसका आउटर कवरिंग होता है जो इंसुलेटर होता है, एक्ट एज अ इंसुलेटर। ठीक है, और ये मेटल होता है, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है बाबू, और उसके ऊपर से जो आउटर कवरिंग होता है इंसुलेटर। और आपको ये पता है कि इंसुलेटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए हम लोग को करंट फ्लो कर भी रहा होता है, फिर भी वायर को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो हम लोग को शॉक नहीं लगता है ना, हम लोग को करंट नहीं लगता है। ठीक है ना, हम लोग को बिजली नहीं लगता है। तो क्या पता चला कि जो वायर होता है बाबू उसके अंदर मेटल होता है ना, मेटल कई तरह से होता है। ठीक है, कई तरह के मेटल से वायर बनाया जाता है, और वायर का मेन उद्देश्य है कि एक जगह से दूसरे जगह जो है ना बिजली भेजने का है, टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारे पास अल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, स्टील, ये सभी मेटल का वायर अवेलेबल है, लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं कॉपर का। उसका रीजन हमने आपको बता दिया। फिर इलेक्ट्रिक सेल में जो करंट का फ्लो होता है उसका डायरेक्शन आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बोल देना। जो सेल में जो करंट फ्लो होता है बाबू वो पॉजिटिव टर्मिनल से होके निगेटिव टर्मिनल में जाता है। ठीक है ना, फिर इस तरीके से हम लोगों ने एक सर्किट ड्रॉ करा था। ठीक है, और आज इसी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में ये जो कंप्लीट डायग्राम है, ये कंप्लीट डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसमें बल्ब ग्लो होना चाहिए। ठीक है, आइए हेडिंग डालते हैं, पेन पेपर लेके अच्छे से बैठ जाइए, है ना, शांति जगह पे। एक एक चीज को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, आज है लेक्चर 4 है, और ये टॉपिक क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट। पेन पेपर और वाटर बॉटल लेके किसी शांति जगह पे बैठ जाइए ताकि एक एक चीज़ को हम लोग डिकोड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में हम लोग लास्ट में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट इसी को बोलते हैं जो पिछले क्लास में जो ये बनाई गई है, ये डायग्राम। ठीक है, जिसमें एक सेल होता है और फिर एक बल्ब होता है, और सेल को कनेक्ट किया जाता है वायर के थ्रू, और जब ये ग्लो करता है ना तो हम लोग बोलते हैं कि सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक का एक सर्किट बनाया गया है। ठीक है, अगर इसमें क्या है कि बल्ब तभी ग्लो करेगा अगर कनेक्शन हम लोगों ने सही से करा है तो। ठीक है ना, तो आज उसी में इलेक्ट्रिक सर्किट में ही कुछ और बेसिक चीज़ हम लोग को सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए पहले एक एक चीज़ को समझते हैं। हम लोग पहले बल्ब समझते हैं, बल्ब के बारे में बात करी गई है। ठीक है, बल्ब के बारे में समझते हैं कि बल्ब है क्या। ठीक है, अगर देखा जाए तो बल्ब एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही है जिसको जिसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है ग्लो करने के लिए। ठीक है, अब बल्ब से आपको पता है, बल्ब से हम लोग को रोशनी मिलती है, तो एक बल्ब एक तरह से बोला जाए तो इलेक्ट्रिकल आइटम ही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से बल्ब को डिफाइन करते हैं ना। बल्ब कई तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड ये भी है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। डेफिनेशन समझने की कोशिश करना। ठीक है, द ग्लास पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प, जो क्या होता है, डेट गिव्स आउट लाइट, जिससे क्या निकलती है बाबू, लाइट निकलती है, बिजली निकलती है। ठीक है ना,
तो ये ग्लास पार्ट है, ग्लास का पार्ट होता है बना हुआ बल्ब, ठीक है, जिसके अंदर फिलामेंट लगा होता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि जब फिलामेंट ग्लो करता है, फिलामेंट जो है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाती है तो वो फिलामेंट जो है ना वो लाइट को इमिट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बल्ब को डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए एक टर्म आता है, ऐसे तो इसमें डिस्कस शायद ही किया गया है, आपके एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, सेल और बैटरी, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है आपको, सेल और बैटरी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप बैटरी पहले समझ लो, बैटरी तभी बन पाता है जब हम, सेल जो है ना एक सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। सेल जो है, जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या है, एक सेल है, उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू से इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। तो बैटरी हम तभी बोलेंगे जब हम लोग दो सेल या फिर दो से ज़्यादा सेल को एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो वो बैटरी फॉर्म करेगा, उसको हम लोग सेल नहीं बोलेंगे, वो बैटरी बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं बैटरी ही डिफाइन कर देता हूँ आपको, ठीक है, कि बैटरी किसको बोलते हैं। तो आपको सेल का तो आइडिया लग गया, सेल तो फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट है, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। और आपको पता है ये जो बैटरी का भी जो कनेक्शन है कि बैटरी को कैसे जोड़ते हैं, कैसे दो या दो से अधिक सेल को कैसे कंबाइन करते हैं, ये शायद 7 या 8 9 में सिखाई जाएगी आपको, ठीक है ना। इस क्लास में तो नहीं सिखाया गया, बस मैं थोड़ा डिफरेंस आपको बता देता हूं कि बैटरी किसको बोलते हैं, जब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है। जब एक सेल रहेगा, एक सेल होगा जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव टर्मिनल होगा, तो उसको हम लोग बैटरी नहीं बोलेंगे। अगर एक और सेल को कंबाइन कर देंगे दोनों को साथ में, तो वो दोनों मिलके एक बैटरी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और आप देख लेना इसमें जिस तरीके से बल्ब को कैसे कनेक्ट करते थे, एक बल्ब अगर हमारे पास होता था, पहले ऐसा करो आप वीडियो पॉज करके ये दो टर्म आप लिख लीजिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखिए आप कैसे कनेक्ट करते थे बल्ब को, बल्ब में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और फिर सेल में भी दो टर्मिनल होता था, एक पॉजिटिव और दूसरा एक निगेटिव। सेल और बल्ब का कनेक्शन अलग तरीके से किया जाता है, इसमें पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ, निगेटिव वाले को निगेटिव के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन जब हम बैटरी का कॉम्बिनेशन करेंगे, यही चीज़ समझना है आपको, अगर मैं दो बैटरी का कॉम्बिनेशन करता हूं, ठीक है, तो इसमें भी दो तरह से कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये इस क्लास में तो नहीं सीखना है, इसलिए ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस मैं दो सेल को ऐड करके आपको बताता हूँ कि कैसे कंबाइन करना है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह मैं बता रहा हूं ताकि आपको बैटरी का आइडिया लग जाए कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है। सेल समझ में आ गया, एक बेसिक मैं बनाता हूं, रुको एक मैं डायग्राम बनाता हूं जिसमें सिर्फ सेल को रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि ये पार्ट है बाबू, ये पार्ट मेटल कैप है और ये वाली पार्ट जो है मेटल डिस्क है, ठीक है। डायग्राम से आप पीछे नहीं हटो, डायग्राम आपको बहुत चीज़ सिखाएगा। और ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, ये निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है बाबू, ये मेटल कैप है ना। ये क्या है, ये मतलब ये साइड, ये जोन इसका, ये जोन के बारे में बात हो रही है। ये जोन क्या है, मेटल डिस्क है, क्लियर है। ये सेल है, ठीक है ना, ये सेल है। तो एक सेल में बाबू, एक सेल में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव निगेटिव, इसी को सेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दो सेल को इसी तरीके का एक और सेल लेता हूँ, ठीक है ना, और फिर एक और सेल बनाएंगे, दो सेल अभी बनाएंगे और उसको कंबाइन करके देखेंगे और एक साथ जोड़ के, है ना, एक साथ जोड़ के उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बैटरी बनाएंगे, ठीक है ना, बैटरी बनाएंगे। देखिए किस तरीके से बनाएंगे, तो इसका सेल का जो कनेक्शन है उसको अलग तरीके से करते हैं, है ना, अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, पहले एक सेल बनाते हैं ना, एक सेल बनाते हैं, इधर तो इसका मेटल कैप रहेगा, ठीक है, इधर तो इसका मेटल कैप रहेगा। अब हम लोग मेटल कैप नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मुझे एक और सेल को कंबाइन करना होगा इसके साथ, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका ये जो देखो, ये मैं एक बार और भी लिख देता हूँ ना, ये मेटल कैप है, अभी समझ में आ जाएगा आपको।
मेटल कैप है और ये मेटल डिस्क है, मेटल डिस्क है। याद रखना कि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है ना, निगेटिव है तो इसके सामने मेटल कैप को लगाना होगा, मतलब पॉजिटिव। अगर एक और सेल को कंबाइन करना होगा, इसमें उल्टा कनेक्शन होता है ना। बैटरी को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसको अलग तरीके से कंबाइन करते हैं। अगर एक और सेल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है ना बाबू, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐड होगा, यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐड होगा, और ये इस तरीके से ये इसका मेटल डिस्क हो जाएगा, जो कि ये निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम लोग, ये सेल 1 है, ठीक है, इसका नाम देते हैं सेल 1 और ये सेल 2, ठीक है। अब जब दोनों सेल को मुझे ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा उसको ऐड, हम लोग कैसे करेंगे ऐड, इसका जो मेटल डिस्क है उसके सामने दूसरे सेल का मेटल कैप लगाएंगे, मेटल कैप, इस तरीके से इसमें उल्टा ऐड होता है। इसमें निगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को निगेटिव के साथ यहाँ पे ऐड, इस तरीके से ऐड किया जाता है, इस तरीके से ऐड किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इस तरीके से, और अगर मुझे बल्ब ग्लो कराना होगा, ठीक है, तो मैं एक पॉजिटिव से वायर निकाल दूंगा, एक पॉजिटिव से वायर निकाल के, और ये साइड से निगेटिव से वायर निकाल के इस तरीके से आगे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से आगे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे कुछ बल्ब लगा देंगे, इस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो सेल का कनेक्शन होता है ना, वो अलग तरीके से होता है, और बल्ब और सेल का उसका अलग तरीके से होता है। तो सेल कंबाइन करना शायद इस क्लास में तो उतना डिटेल में समझाया नहीं गया है, ठीक है ना, आगे की क्लास में सीखने को मिलेगा। फिर भी मैंने आपको एक झलक दिखला दिया है ना। ये मेटल डिस्क है, एक झलक इसलिए दिखा दिया हूं मैं कि ताकि आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लगते जाए, समझ में आते रहे, है ना, ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो और आगे भी आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब दो सेल को ज्वाइन किया जाता है। अगर तीसरा सेल भी ज्वाइन करना हो तो फिर हम लोग इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। वीडियो पॉज करें, इस तरह से सारा डायग्राम आप बनाइए, क्योंकि डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। डायग्राम बना लीजिए। आई होप कि आपने डायग्राम बना लिया है ना बाबू। देखिए, और इसी में आप लिख लेना कि ये दो वेन, इसी में आप एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है, ऐसे करके, व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, है ना, कनेक्टेड टुगेदर, देन दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म बैटरी। सही बात है भैया। तो इस लाइन को समझो आप कि अगर दो सेल या दो से अधिक सेल को भी अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये सारा चीज मिलके क्या बना, ये दोनों मिलके क्या बना, एक बैटरी का फॉर्म किया। ये अब सेल नहीं रह गया, अब बैटरी है, ठीक है, इसी को बैटरी बोलते हैं, ठीक है। बैटरी मतलब टू और मोर सेल्स को एक साथ जोड़ देंगे तो वो बैटरी का फॉर्म कर देगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये भी पॉइंट आप ऐड कर लीजिए। तो बहुत बेसिक चीज आपको क्लियर हो गया होगा ना, छोटी छोटी चीज के बारे में। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा कि टॉपिक ही है, ठीक है, इसमें मैं 2 पॉइंट लिखवाता हूं आपको, और दोनों को आप समझने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं डायग्राम ड्रॉ करके भी आपको सिखा दूंगा, है ना, डायग्राम करके भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा कि ये टॉपिक ही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग किसको बोलते हैं ना। डायरेक्ट आप डेफिनेशन याद करने पे नहीं रहो, डेफिनेशन याद करना पर्पस नहीं होता है, ठीक है ना। समझो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है ना, पहले कैसे बनता है अपने पास, उसके बारे में थोड़ी आइडिया लगाओ आप, ठीक है। देखो कैसे बनता है। अगर आपके पास एक बल्ब है ना, एक बल्ब है, अगर डायग्राम हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, बल्ब का 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल्स है। देखो अगर आपको लगेगा कि ये सब तो चीज़ याद हो गया है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर भी आप समझो, ठीक है, इसको इग्नोर मत करो। एक बल्ब है अगर आप, और एक सेल है अपने पास, ठीक है, और सेल में भी 2 टर्मिनल है, सेल के पास भी क्या है, 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट तभी बनता है जब बाबू बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, और बल्ब का निगेटिव टर्मिनल को सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस तरीके से ये जो पूरा अरेंजमेंट बनता है अपने पास, पिछले क्लास में हम डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाएं आपको, ये जो पूरा डायग्राम बनता है बाबू, ये पूरा जो डायग्राम बनता है, ये अपने पास किस चीज़ का डायग्राम बनता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और अरेंजमेंट है, जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, जो प्रॉपर होगा तो फिर बल्ब ग्लो करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इसी को मैं डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखवा रहा हूँ वो चीज़ आप समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये वायर है, ये भी वायर है। वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिख लीजिए, फिर मैं डेफिनेशन पे आता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है। अब आप डेफिनेशन को है ना डाइजेस्ट करने की कोशिश करना कि आप डेफिनेशन समझ पाते हो कि नहीं। देखना, थोड़ा एक स्टेटमेंट की तरह है, टू टर्मिनल्स, समझना एक एक, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी लिखना नहीं, आप लिखने का टाइम दिया जाएगा। टू टर्मिनल्स ऑफ किसका, दो टर्मिनल्स किसका, इलेक्ट्रिक सेल का, गौर करना, टू टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक सेल का जो कनेक्ट किया जाता है, इज कनेक्टेड, ठीक है, इज कनेक्टेड टू व्हाट, किससे, दो टर्मिनल्स ऑफ बल्ब। सही बात है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपको कि इलेक्ट्रिक सेल का दो टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है बल्ब के दो टर्मिनल से, और ऐसी अरेंजमेंट को सच अरेंजमेंट है ना, सच अरेंजमेंट कॉल्ड एज, इसी को बोलते हैं, ऐसी अरेंजमेंट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। और एक और डेफिनेशन देखो, आप गौर किए होंगे कि इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब को, दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं, अगर उसके दोनों के बीच में अगर पाथ कंप्लीट रहता है तो बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक और डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश करना कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ना, प्रोवाइड्स व्हाट, अ कंप्लीट पाथ। सही बात है, एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ताकि वो पास कर सके, टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। देखो, इसको डायरेक्ट आपको रटने नहीं लग जाना, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ों के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करें, ये दोनों डेफिनेशन लिखे, फिर मैं समझाता हूँ। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना बाबू। देखिए लास्ट पढ़ के देखो, पहला वाला तो, ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। लास्ट आप पढ़ के देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है बाबू। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना, एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है हम लोग को, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है किसके बीच में, टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के बीच में। सही बात है, अगर आप देखोगे, आप सेल बनाते हैं ना, आप थक गए होंगे सेल बनाते बनाते, ठीक है, अब नहीं थकिएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर मैं सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से एक बल्ब हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल, बल्ब का निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़िए भैया, और निगेटिव को निगेटिव के साथ जोड़िए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, जो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये डायग्राम आप नहीं बनाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये कंप्लीट पाथ दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से होके ऐसे ऐसे करके फिलामेंट से पास होके फिर ये निगेटिव टर्मिनल में आता है, पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव, यही दोनों टर्मिनल्स के बीच में
इलेक्ट्रिसिटी जो है ना पास करते रहता है इस तरीके से। देखो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास करते रहेगा, ठीक है, ऐसे 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 कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। तो यही डेफिनेशन है बाबू, ठीक है ना। इसको डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम आपका बना हुआ है। लेक्चर 3 में भी आपको लास्ट में डायग्राम बनाया गया था। कुछ एक छोटी छोटी बात है, ठीक है, इसको भी आप समझ लेना, याद करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बल्ब कैसे ग्लो करेगा, ठीक है, बल्ब कैसे ग्लो करता है। बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या है, बल्ब तभी भैया ग्लो करेगा जब इलेक्ट्रिक करंट को है ना फ्लो करने दिया जा रहा है सर्किट से, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द सर्किट, कब होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वही जो 2 टाइप के करंट के बारे में मैंने बताया था आपको, एसी और डीसी, ठीक है ना, और एसी से बच के रहना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द सर्किट, फ्लो फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, जब सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाएगा तभी तो भैया बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई होगा, जब वो इलेक्ट्रिक सेल से सेल को कनेक्ट किया जाएगा तभी तो उससे करंट फ्लो होगा, है ना। ये समझ में आ गया। और इलेक्ट्रिक सर्किट में ये भी आपको पता है लेकिन फिर भी आपको लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में भैया इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है हमारे पास, उसमें जो करंट फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका डायरेक्शन आप बता सकते हो भैया कि डायरेक्शन कैसे फ्लो करता है। देखो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पाथ में कंप्लीट पाथ होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, ठीक है। और जो सेल से जो है ना इलेक्ट्रिक करंट निकलता है बाबू और पूरा वायर से फ्लो करता है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है, ठीक है ना। इससे सेंड किया जाता है, इससे रिसीव किया जाता है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, अगर आपको आता भी है फिर भी आप लीजिए, रिवीजन हो रहा है फिर भी आप लिखिए, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। एक टर्म एनसीईआरटी में डिस्कस करी गई है, बल्ब फ्यूज। हम लोग सुनते हैं ना कि बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब फ्यूज कर गया, बल्ब फ्यूज्ड हो गया, ये फ्यूज बॉल है, ऐसा करके हम लोग यूज करते हैं। उस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक नया टर्म आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है, और वो टर्म क्या है, बल्ब फ्यूज्ड, फ्यूज्ड बॉल, ठीक है ना। बल्ब का फ्यूज कर जाना, बल्ब का फ्यूज कर जाना क्या होता है ना, फ्यूज बॉल या फ्यूज बल्ब, ठीक है, इसको समझिए। ऐसे तो कई रीजंस हो सकते हैं एक बल्ब का फ्यूज होने का, ठीक है ना, या फिर बल्ब नहीं जलने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, लेकिन एक सबसे बेस्ट रीजन ये है, ठीक है ना। बल्ब फ्यूज करने का रीजन क्या होता है, एक रीजन समझिए आप। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो फिलामेंट है जिससे लाइट इमिट होती है, वो फिलामेंट का ब्रेक कर जाना, फिलामेंट का टूट जाना ही, ठीक है ना। तो बल्ब फ्यूज का मतलब है ब्रेकेज ऑफ व्हाट, फिलामेंट का टूट जाना ही बल्ब फ्यूज हो जाता है। जब फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, नहीं करेगा। जब ब्रेकेज ऑफ फिलामेंट होगा तो बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, सही बात है विथ लॉजिक। अगर फिलामेंट ही ब्रेक कर जाएगा तो बल्ब कैसे जलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं डायग्राम का हेल्प लेता हूं, आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिखिए फिर डायग्राम बनाते हैं हम लोग। आई होप कि आपने लिख लिया। बस यही एक टर्म है जो लास्ट है, ठीक है। एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं कि जो बल्ब फ्यूज होता है वो क्या होता है, ठीक है। पहले एक बल्ब बनाएंगे हम लोग, बढ़िया से डायग्राम बनाएंगे, और आप भी बनाना बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक बल्ब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब तो आपको डायग्राम बनाते बनाते डायग्राम बनाने भी आ गया होगा ना, है ना, और याद हो गया होगा कि कैसे बनता है बल्ब, कैसे सेल बनता है ना बाबू। देखिए ये इस तरीके से ना, थोड़ा आइए डिजाइन कर लेते हैं,
थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है ना। आइए, तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है। देखना, बल्ब का ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक निगेटिव टर्मिनल होगा, 2 टर्मिनल होगा, ठीक है। आइए, फिलामेंट को हम लोग दूसरे कलर से बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। ये अंदर बल्ब का ये सब पार्ट है, ठीक है। ये वायर जो मैंने ड्रॉ किया ये फिलामेंट नहीं है, फिलामेंट अब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिलामेंट अब ड्रॉ कर रहा हूँ। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, फिलामेंट को लास्ट में बनाऊंगा, ठीक है। वही, क्योंकि बल्ब फ्यूज ही मुझे समझाना है, तो फिलामेंट में ब्रेकेज होगा इसलिए, ठीक है ना। आइए मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक सेल बना लेते हैं पहले, है ना। आइए एक सेल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास एक सेल है, और सेल और बैटरी में तो आपको अंतर समझ में आ ही गया। अभी एक ही सेल लेके आपको हम समझाते हैं, ठीक है। चाहते अगर हम तो एक और सेल को कंबाइन कर देते, लेकिन नहीं करना है ना। एक ही सेल से आप समझिए, ज़्यादा पावर नहीं सप्लाई करना है ना। ये अपने पास एक सेल है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है क्योंकि मेटल कैप है, ये निगेटिव टर्मिनल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वायर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वायर से कनेक्ट करते हैं। चलिए रेड वायर ले लेते हैं एक तरफ से, ठीक है ना। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से लेके इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग यहाँ से जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ से भैया बिजली, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब देखना, एक दूसरा वायर लेते हैं और इसको निगेटिव से निगेटिव को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। ये निगेटिव टर्मिनल, इसके निगेटिव टर्मिनल से सेल के निगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिए। अब आप देखना, बल्ब फ्यूज है, यहाँ पे बल्ब फ्यूज है, ठीक है। ये कैसा बल्ब है, ये बल्ब फ्यूज है। ये हम लोग को पता है कि पहले से फ्यूज है, इसका फिलामेंट ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो फिलामेंट हम लोग बना लेते हैं, ये और ये, मतलब ये दोनों में कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। ये फिलामेंट ब्रेक है, ठीक है। जो इसका फिलामेंट है, इसको मैं लिखवा देता हूँ कि जो यहाँ पे जो इसका फिलामेंट है बाबू, वो ब्रोकन है ना, इसका फिलामेंट टूटा हुआ है। तो क्या होगा, क्या होगा, ये देखिए क्या होगा कि ये गौर करना आप, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव टर्मिनल तक, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये वाली पाथ को देखो आप, ये वाली पाथ को देखो, ठीक है, ये वाली पाथ को देखो, ये वाली पाथ को आप ऑब्जर्व करो। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर ही नहीं रही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट देखो कैसे ऐसे 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 जाते 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 पॉजिटिव टर्मिनल से होते होते ऐसे ऐसे फिलामेंट में आया, और यहाँ पे तो ब्रेकेज है। यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे ब्रेक किया हुआ था। यहाँ पे जो कंप्लीट पाथ बनने वाला था वो कंप्लीट पाथ तो बना ही नहीं भैया। तो कंप्लीट पाथ बना ही नहीं तो यहाँ से कैसे ट्रैवल करेगा। ऐसा तो नहीं कि करंट उछल के चल जाएगा, है ना, एक तल्ला से 2 तल्ला पे, ऐसा तो है नहीं। यहाँ से छलांग लगा लेगा, एकदम लॉन्ग जंप कर लेगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए पाथ चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही इनकम्प्लीट पाथ है, ठीक है, यहाँ फिलामेंट ही ब्रेक किया हुआ। तो इस तरीके से इस जोन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट इस जोन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। क्रॉस मतलब नहीं करेगा, ठीक है। नॉट सप्लाई, नॉट सप्लाई, इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करी जा रही है, इस तरफ करी जा रही है, ठीक है ना। तो ये है, ये रीजन है बल्ब फ्यूज होने का। और बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बनाइए। अब कुछ एक बात और है, मैं वो लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। आई होप कि आपने डायग्राम बना लिया होगा। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ठीक है, एवरीथिंग इज़ फेयर, है ना। सब चीज़ जायज़ है। अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो तो मेहनत करना, वो डेडिकेशन, है ना, वो डायग्राम ड्रॉ करना, वो उतनी शिद्दत से पढ़ना, बैठना, आना, सब चीज़ जायज़ है, ठीक है ना, क्योंकि आप सीख रहे हो उसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, इस तरीके से फिलामेंट ब्रेक था,
तो सो ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो बल्ब फ्यूज था, बल्ब हमारे पास क्या था, बल्ब जो हमारे पास था ना भैया वो फ्यूज था, ठीक है। सो फ्यूज बल्ब होने के वजह से ब्रेक इन द पाथ ऑफ व्हाट, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो पाथ था वही ब्रेक है कहीं ना कहीं, ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ही सही से फ्लो नहीं कर पा रहा है क्योंकि फिलामेंट ब्रेक है, रास्ता ही ब्रेक है, ठीक है ना। तो कैसे फ्लो करेगा, तो इसका रिजल्ट ये हुआ हमारे पास, ये जो कंप्लीट पाथ नहीं है तो इसका कारण ये हुआ कि सर्किट जो है इनकम्प्लीट है, सर्किट इनकम्प्लीट है। और सर्किट इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, बल्ब कभी ग्लो करेगा, कभी नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो एनी मोर, कभी नहीं, हरगिज नहीं। अगर सर्किट ही इनकम्प्लीट है तो बल्ब कभी ग्लो करेगा ही नहीं, है ना। वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए बाबू आप। है ना, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है। देखिए यहाँ तक का मतलब आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आप एनसीईआरटी देखना चाहते हो तो मैं एनसीईआरटी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। देखिए यही है आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है ना। करंट क्या क्या, करंट कैसे फ्लो करता है, ये इस तरीके से डायरेक्शन इसका है। बल्ब फ्यूज के बारे में बात किया गया है कि बल्ब फ्यूज होने का क्या कारण है, हर चीज़ डिस्कस कर दी गई है, ठीक है। हर चीज़ डिस्कस कर दी गई है, आप पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। और इस तरह का सेटअप जो होता है वो स्विच अथी में होता है, क्या बोलते हैं, टॉर्च में ऐसा सेटअप होता है, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा आपको। तो अब यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आइए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, डैट इज़ होमवर्क। आपका होमवर्क ये रहेगा, बहुत सिंपल होमवर्क है। सबसे पहला होमवर्क है कि आप तो रिवाइज करोगे लेक्चर 1 से, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर को लेक्चर 1 से टिल नाउ अब तक जो जो पढ़ाई हो गया उसको आप रिवाइज करोगे। और क्या करोगे आप, चौथा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच को आप अच्छे से पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। कि सर्किट को आप यूँ समझो कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे पास है, अगर मुझे कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कराना होगा, बल्ब को बंद करना होगा, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। एक डिवाइस होता है जिसको स्विच बोलते हैं, उसको हम लोग जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये सब दिखाएंगे आपको एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो आपको स्विच के बारे में कल पढ़ना है, ठीक है ना। स्विच पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना बाबू। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।